नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेता किरीट सौम्या पर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि किरीट सौम्या ने आधिकारिक रूप से पुलिस को सूचित किया था कि वो खार पुलिस स्टेशन में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से मिलने आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन में मुलाकात के बाद किरीट सौम्या ने पुलिस को बताया कि बाहर शिव सैनिकों का द्वारा उन पर हमला होने वाला है, इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर से भीड़ हटाई जाए, लेकिन पुलिस ने भीड़ नहीं हटाई और उन पर हमला हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। किरीट सौम्या को जेड+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। पुलिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। पूर्व सीएम ने पुणे में कहा कि वो राणा परिवार और किरीट सौम्या पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री से बात करके इन पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि आप हमें डरा नहीं सकते। हम लोग कानून की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पर हमला करते रहेंगे। हम जैसे को तैसा जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस यही चाहती है तो हम उन्हें अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तिकोनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया। 25 अप्रैल तक उनके पास सरेंडर करने का समय था। कैबिनेट मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने एक दिन पहले सरेंडर किया है। पुलिस उन्हें लेकर जेल पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उनकी जमानत रद्द की थी, इसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू को 1 सप्ताह की मोहलत मिली थी, जो 25 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। एक दिन पहले ही मंत्री के बेटे ने सरेंडर कर दिया। वहीं इससे पहले अधिवक्ताओं ने बताया था कि 25 अप्रैल को आशीष मिश्र मोनू सिविल कोर्ट में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेंगे। उसके बाद 26 अप्रैल को जिला अदालत में आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई है। जालौन जिले के मोहम्मदाबाद में डकोर ब्लॉक के एरी रामपुरा गांव में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके पहुंचते ही पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इससे पहले सीएम ने सचिवालय परिसर और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद अन्य प्रसन्न और महिलाओं को गोद भराई कराई, साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन कार्यक्रमों का प्रसारण एलईडी पर दिखाया गया। आपको बता दें कि एरी रामपुरा ग्राम पंचायत और जालौन जिला पंचायत का चयन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए हुआ था। इस मौके पर सीएम योगी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी अवार्ड से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें स्मार्ट शहर के संग स्मार्ट विलेज भी बनाने हैं। यदि गांव के लोगों की सकारात्मक सोच प्रधान के संग मिले तो प्रत्येक गांव को विकसित किया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की फेसबुक पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री धन सिंह रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और पदाधिकारियों ने मंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया। इन पदाधिकारियों में उत्तराखंड प्रभारी और सह प्रभारी भी हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के कैबिनेट सहित बैठक में शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इन पदाधिकारियों ने मंत्री के रूप में शपथ नहीं ली है, इसलिए ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, तो प्रदेश कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक कैसे हो सकती है। आर्य ने कहा कि मंत्री जी भारत के संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में राज्य सरकारों के मंत्रिपरिषद के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजकल जो भाजपा करे वही संविधान है, ये वाला समय आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप सभी ने भारत के संविधान में वर्णित पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उसका मान रख लीजिए। सीतापुर के महंत बजरंग मुनि अब सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बाबा बजरंग मुनि ने कहा कि धर्म और भगवा के लिए अगर मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हजारों हमले भी झेलने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बाबा ने कहा कि उनको अपने शब्दों और किए हुए कृत्य पर कोई पछताव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के लिए कहा था और अपने धर्म की रक्षा महिलाओं के लिए हित में कहा था। बाबा ने कहा कि धर्म के लिए अगर अपने प्राणों को भी त्यागना पड़े तो वो प्राण का बलिदान भी दे देंगे। उन्हें अपने शब्दों पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्हें जो सजा काटनी थी वो काट चुके हैं, और आगे भी वो धर्म की रक्षा के लिए और महिलाओं के लिए वो अपना कतरा कतरा भी बहा सकते हैं। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच बजरंग मुनि बड़ी संगत के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि समुदाय विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर बाबा
पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और बाबा बीते 10 दिनों से जेल में बंद थे, जो कि अब रिहा हो गए हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।